अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैंने जो बोर्ड प्रिपेयर किया है वो ग्रेड 6 जनरल साइंस की बुक और इसका चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे, मैटर एज पार्टिकल्स। हमने ये पूरा जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था और होपफुली आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो थे वो भी क्लियर हो गए होंगे मेरी वीडियोस देख के। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग अपने सामने जो बुक्स हैं वो ओपन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं एमसीक्यूज़ आपको मार्क करवाऊंगी, एमसीक्यूज़ के आंसर्स मार्क करवाऊंगी या फिर जो भी क्वेश्चन के आंसर्स आपको मैं बुक में से मार्क करवाऊंगी आप उनको मार्क कर लें। और जो भी कोई क्वेश्चन जो होगा जो मुझे लगेगा कि मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए, मैं आपको साथ ही साथ वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि आपको वो भी समझ आ जाए। तो सबसे पहले आप जो है अपनी बुक्स ओपन कर लें। ग्रेड 6 जनरल साइंस की बुक, हम पेज नंबर आप लोग 63 ओपन कर लें, जिस पर चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज है वो गिवन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5.1, वो है इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, जो कि एमसीक्यूज क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज है, हम उसको करने जा रहे हैं। तो मैं स्टेटमेंट रीड करूंगी और करेक्ट आंसर रीड करूंगी और ऑप्शन जो होगी करेक्ट ऑप्शन उसको भी मैं बोर्ड पर लिख दूंगी। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट, which is there are strong forces of attraction between the particles of solids, liquids, gases, D, all of these। तो strongest forces जो होती हैं वो कौन से टाइप के मैटर में होती है, वो सॉलिड्स में होती है। तो ऑप्शन A is your correct answer. Next, solid and liquid objects cannot be compressed easily as their particles are loosely packed। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट का जो आंसर है बी आंसर आपका जो वो है बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड, मेल्टिंग, एवेपोरेशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन। तो जो है आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है वो कंडेंसेशन कहलाता है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 4 पे, चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज टर्म्ड एज सब्लिमेशन। जब जो होते हैं सॉलिड को सॉलिड मैटर को आप डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रोसेस जो होता है वो सब्लिमेशन कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 पे, materials that do not take the shape of the container। तो जो solids हैं वो कंटेनर की शेप नहीं लेते। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। Come to the next statement, statement number 6, when a gas condenses it becomes a, कि जब गैस जो होती है वो कंडेंस होती है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है, या क्रिस्टल में कन्वर्ट होती है, या फिर किसी और गैस में कन्वर्ट होती है। तो जैसा कि अभी हमने स्टेटमेंट अपनी 3 का जो आंसर था, हमने कहा था कि जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो ऑब्वियसली जब गैस को जो होगा वो कंडेंस किया जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो किस में गैस को जब कंडेंस किया जाएगा तो वो किस मैटर में कन्वर्ट होगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। when a solid object is heated its particles begin to, जब एक सॉलिड के जो पार्टिकल्स को जब एक सॉलिड मैटर को हीट अप किया जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं पहले जो बिफोर हीटिंग जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के वो वाइब्रेशन मोड पे होते हैं, बट वो स्लोली वाइब्रेट हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उसको हीट अप करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन जो होती है वो फास्ट हो जाती है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी।
Next is movement of particles from an area where they are zero more to an area where they are less. This process is called boiling, evaporation, diffusion और sublimation. तो मूवमेंट पार्टिकल्स का मूव होना एक ऐसी जगह से जहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है, एक ऐसी जगह पर मूव होना जहाँ पर एरिया जो होगा वो कम होगा, फ्रॉम हाई एरिया टू लोअर एरिया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन. तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट टू बॉइलिंग. बॉइलिंग का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है? बॉइलिंग का प्रोसेस होता है कि जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है, तो गैस को जब अगेन लिक्विड में कन्वर्ट किया जाएगा, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन. तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. तो यहाँ तक जो है हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन 5.2 की तरफ. मैं क्वेश्चंस रीड करूंगी और उनके जो आंसर्स होंगे वो आपको बुक में से मार्क भी करवा दूंगी. हाउ कैन वी चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. कि मैटर की जो स्टेट्स हैं उनको किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं. तो इसका एक बहुत ही कंसाइज आंसर है, वो मैं आपको लिखवा भी देती हूँ. बाय वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय इंक्रीजिंग और decreasing temperature. किसी भी मैटर का जो टेम्परेचर है वो रेस करने से या उसको डिक्रीज करने से उसकी जो स्टेट होती है उसको चेंज किया जा सकता है. कम टू द नेक्स्ट, हाउ डू लिक्विड्स डिफर फ्रॉम गैसेस. तो इसका जो आंसर है उसके लिए आप आ जाएं पेज नंबर 53 पे. ये जो 3 डायग्राम्स हैं सॉलिड पार्टिकल्स की दिखाई गई है, लिक्विड पार्टिकल्स की दिखाई गई है और गैस पार्टिकल्स की दिखाई गई है. आपके जो क्वेश्चंस में है वो लिक्विड के बारे में पूछा गया है. हाउ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर डिफर फ्रॉम द गैस. तो आप जो है ये लिक्विड का जो डायग्राम के नीचे जो ये 3 to 4 लाइन्स गिवन है इनको आप लिख सकते हैं. मैं एक बार रीड भी कर देती हूँ. पार्टिकल्स आर क्लोजली गैदर्ड with no distinct arrangement. Particles can move and slide around each other. While particles, अब ये लिक्विड का पैराग्राफ आप लिखेंगे, उसके बाद आप यूज करेंगे while का वर्ड, और उसके बाद जो गैस की डायग्राम के नीचे का जो पैराग्राफ है, while particles are moving freely and randomly with no distinct arrangement, पार्टिकल्स मूव एंड कोलाइड विथ ईच अदर. तो ये लिक्विड और गैस के नीचे जो पेज नंबर 53 पे लिक्विड का की डायग्राम के नीचे जो एक 3 to 4 लाइन्स गिवन है वो लिखेंगे, और फिर वाइल का वर्ड यूज़ करने के बाद आप लोग लिखेंगे जो गैस की डायग्राम के नीचे जो 3 to 4 लाइन्स आपको गिवन है वो लिख देंगे. तो ये गैस और लिक्विड का जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा. नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 64 पे. क्वेश्चन नंबर 3 है, how do solids differ from liquid with regard to particle arrangement. अब इसके लिए भी आप दोबारा पेज नंबर 53 पे आ जाएं. पेज नंबर 53 पे जो सॉलिड्स की डायग्राम है उसके नीचे 3 to 4 लाइन्स जो गिवन है आप ये लिखेंगे. ये पैराग्राफ लिखने के बाद, ये लाइंस लिखने के बाद आप वर्ड यूज़ करेंगे वाइल का, और उसके बाद जो लिक्विड का जो की डायग्राम के नीचे जो लाइंस गिवन है आप वो लिखेंगे. तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा सॉलिड और लिक्विड का, और ये इसका आपका क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ लिक्विड ऑन कूलिंग इज कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट. व्हाट विल हैपन टू अ सॉलिड व्हेन इट इज कोल्ड. जब एक लिक्विड को कूल किया जाता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज किया जाता है, तो वो अपनी सॉलिड स्टेट्स में आ जाता है. लेकिन जब एक सॉलिड को कूल डाउन किया जाएगा तो क्या होगा. तो इसका आंसर अगर आप लोग यहाँ पर लिख लें, when we cool down solids, then
then the particles will become more tightly packed and stop their vibration. ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था शॉर्ट क्वेश्चन, उसका ये आंसर हो गया. आप लोग ये लिख लेंगे, प्लीज़ राइट नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर है. नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 5. राइट डाउन द नेम ऑफ 5 लिक्विड्स एंड 5 गैसेस विच यू नो. आपने 5 लिक्विड्स जो होगा उनका नाम लिखना है और 5 गैसेस जो है उनका नाम आपने लिख देना है इसमें. नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन 5.3 पे. अब तक हमने जो है क्वेश्चन जो 5.1 जो कि MCQs है वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 5.2 जो है शॉर्ट आंसर्स वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम जो है क्वेश्चन 5.3 करने जा रहे हैं, जिसमें आपने क्या है डिफरेंसेस बतानी है. अच्छा, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग. फर्स्ट है आपका मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग. आपने मेल्टिंग में और फ्रीजिंग में डिफरेंस बताना है. तो ये अगर आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर जहाँ पे 53 पेज नंबर, उससे पहले जहाँ पे चैप्टर का नेम गिवन है ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ. इस पेज पे अगर आप लोग देख लेंगे तो इस पेज के ये बिल्कुल बॉटम पे कुछ बॉक्सेस गिवन है. इसमें जो है कुछ ऐसी टर्म्स बताई गई हैं जिनका यूज़ जो हुआ है वो चैप्टर में भी हुआ है, और यहाँ पे उनकी डेफिनेशंस भी लिखी गई हैं. आप लोग यहाँ से ये डेफिनेशन लिख सकते हैं. जैसे मेल्टिंग की उन्होंने डेफिनेशन बताई हुई है, आप लोग ये डेफिनेशन जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं. और फिर आप लोग जो हैं इसी में ही नेक्स्ट बॉक्स में फ्रीजिंग की डेफिनेशन बताई गई है, आप वो भी राइट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन. बॉइलिंग और कंडेंसेशन का पूछा गया है. अगेन आप लोग उसी पेज पे मूव करेंगे. आपको बॉइलिंग का भी एक येलो बॉक्स में उसकी डेफिनेशन बताई गई है. उसके बाद जो बॉइलिंग के बाद जो कंडेंसेशन है उसके कंडेंसेशन लिखा गया है. कंडेंसेशन के बॉक्स में उसकी डेफिनेशन बताई गई है, तो यहाँ से आप उसका डिफरेंस लिख लेंगे. नेक्स्ट आ जाए डिफ्रेंशिएट बिटवीन एवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन. आपने सब्लिमेशन और एवेपोरेशन में जो है वो डिफरेंस बताना है. इसी में ही आपने मेल्टिंग और फ्रीजिंग के जो डेफिनेशन होगी वो फर्स्ट वाले में डिफरेंस आ गया. बॉइलिंग की और कंडेंसेशन की जो डेफिनेशन है वो आपके सेकंड वाले में आ गया. अब जो थर्ड वाले में उसका एवेपोरेशन और सब्लिमेशन में डिफरेंस पूछा गया है, तो यहाँ पर ये एवेपोरेशन और सब्लिमेशन की भी डेफिनेशंस गिवन है, आप लोग यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाए डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड कंप्रेशन. आपने डिफ्यूजन में और कंप्रेशन में जो है वो डिफरेंस बताना है. तो इसके लिए आप लोग आ जाए पेज नंबर 58 पे. टॉपिक 5.2 है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स. तो यहाँ से वेरी फर्स्ट लाइन इज टॉपिक है द मूवमेंट ऑफ मटीरियल पार्टिकल्स. यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे. द मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे, द मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे, और ये मैं आगे पढ़ रही हूँ. द मूवमेंट ऑफ मटीरियल पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर मोर टू द एरिया वेयर दे आर लेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स. यहाँ तक जो है यहाँ तक आप लोग डेफिनेशन उसकी मार्क कर सकते हैं डिफ्यूजन की. नेक्स्ट आ जाता है कंप्रेशन की. तो कंप्रेशन की अगर जो डेफिनेशन है वो आपकी बुक में गिवन नहीं है, तो वो मैं आपको राइट डाउन करवा देती हूँ. तो आप लोग भी नोट डाउन कर लें. कंप्रेशन इज अ प्रोसेस
of compressing, of applying pressure on gas to convert in liquid। ये जो है आपकी कंप्रेशन की डेफिनेशन हो गई। आप ये जो डेफिनेशन है अपने इस डिफरेंस में, डिफ्यूजन में और कंप्रेशन में आप लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 5.4। हमने 5.1 कर लिया, 5.2 भी कर लिया और 5.3 भी अब हमने कंप्लीट कर लिया है। 5.1 जो था उसमें आपके MCQs थे, 2 में जो थे उसमें वो आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस थे और जो 3 में है वो आपकी टर्म्स के बीच में डिफरेंस पूछा गया, ये हमने कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 5.4 जो है वो हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है एक्सप्लेन द यूज ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन डेली लाइफ। फ्रीजिंग, बॉइलिंग, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन और मेल्टिंग का जो प्रोसीजर है इनका आपने डेली लाइफ में यूज जो होता है वो आपका आपने वो लिखना है। इसके लिए अगर आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 60 पे भी आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो फ्रीजिंग का जो आपको एक पैराग्राफ गिवन है, ये आप लोग जो पैराग्राफ है अपना राइट डाउन कर सकते हैं। इसमें जो है उसकी एग्जांपल भी गिवन है कि जिस तरह से हम वाटर को फ्रीज करके आइस क्यूब्स में कन्वर्ट करते हैं, ये जो एग्जांपल हो जाएगी ये भी इसमें आ जाएगी, जो कि एक हमारी डेली लाइफ का जो प्रोसीजर है। तो आप लोग ये पैराग्राफ जो है वो फ्रीजिंग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया बॉइलिंग। तो बॉइलिंग का जो पैराग्राफ है, ये आप लोग बॉइलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है कि जब भी हम वाटर को बॉईल करना हो, लिक्विड को हमने कोई भी उसका बॉईल करना हो, जैसे हम मिल्क जो होता है उसको जब हम बॉईल करते हैं, रॉ मिल्क को जब बॉईल कर रॉ मिल्क को जो है उसको यूज़ करने से पहले तो हम उसको पहले बॉईल करते हैं। तो ये जो एक प्रोसीजर है ये भी बॉइलिंग का जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। तो ये भी आप बॉइलिंग का जो ये पैराग्राफ है ये आप लोग राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट आपका आ गया अवेपोरेशन। तो पेज नंबर 61 पे जो आपका अवेपोरेशन का जो पैराग्राफ है ये आप लोग मैं पढ़ देती हूँ। आप लोग अपना यहाँ से मार्क करना शुरू कर दें, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ आप लोग नहीं लिखेंगे, इसमें से कुछ स्पेसिफिक लाइंस हैं जो कि आप लोग लिखेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 61 जो अवेपोरेशन का जो पैराग्राफ है यहाँ से स्टार्ट करें। व्हेन अ लिक्विड लाइक वाटर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये अवेपोरेशन के पैराग्राफ की मैं बात कर रही हूँ। When a liquid से आप लोग स्टार्ट करेंगे। एवेपोरेशन की जो फर्स्ट लाइन है यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे। अब मैं रीड करती हूँ, आप लोग मार्क कर लें। When a liquid like water is kept in an open container, its particles start escaping from its surface into an open atmosphere. This phenomenon is called the evaporation, and it takes place at all temperature. The particles of a liquid evaporate after absorbing heat from the atmosphere. यहाँ तक जो है आप लोग अवेपोरेशन का जो पैराग्राफ है अपना वो राइट डाउन करेंगे। अवेपोरेशन का जो प्रोसीजर है, जैसे मैंने बॉइलिंग में आपको एग्जांपल दी कि मिल्क को आप जब बॉईल करते हैं, मिल्क को यूज़ करने से पहले उसको आप बॉईल करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, अब जब बॉईल कर लिया तो वो आफ्टर बॉइलिंग उसके जो वाटर होगा, जो लिक्विड होगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाएगा। जब वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाएगा तो वो जो वाटर की जो लिक्विड की जो सरफेस होगी, मिल्क की जो सरफेस होगी, वो उससे एस्केप करने लग जाएंगे लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो ये प्रोसीजर जो है हमारी डेली लाइफ में होता है, जिसे हम एवेपोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट आप आ जाए कंडेंसेशन पे। तो कंडेंसेशन के लिए जो आपका ये जो पैराग्राफ गिवन है पेज नंबर 61 पे कंडेंसेशन का, ये आप लोग राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट आप मेल्टिंग पे आ जाए। तो मेल्टिंग के लिए जो है वो मेल्टिंग का जो आपका ये पैराग्राफ गिवन है आप लोग ये राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Why do solids have fixed volume and fixed shape? कि सॉलिड्स जो होते हैं उनका फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप क्यों होती है? तो इसके लिए अगर आप आ जाते हैं पेज नंबर 55 पे, जो आपका टॉपिक है 5.1.1 पार्टिकल्स इन मटीरियल ऑब्जेक्ट्स
तो यहाँ पर जो आपका पार्टिकल्स इन सॉलिड वाला जो पैराग्राफ है, ये आप लोग पूरा पैराग्राफ उसमें राइट डाउन करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि पार्टिकल सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए वो मूव नहीं, इसीलिए जो सॉलिड्स की होती है वो एक फिक्स शेप होती है और उनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट आप आ जाए, वाई डू सॉलिड्स नॉट फ्लो लाइक लिक्विड्स एंड गैसेस। के सॉलिड जो होते हैं वो अपनी जो सॉलिड जो होते हैं वो अपनी जो शेप होती है वो चेंज क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं फ्लो हो सकते जैसे कि लिक्विड्स होते हैं? क्योंकि उनकी जो वो टाइटली, उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बाइंड होते हैं और वो अपनी जो शेप होती है उसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप आ जाए, इसका आंसर आप लोग लिख लें 5.4 में जो आपका 3 पार्ट है, थर्ड पार्ट है, उसका आंसर लिख लें, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ attraction between particles। नेक्स्ट आप आ जाए, इसी के ही आप नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, व्हाट इज डिफ्यूजन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये आप लोग आ जाए, डिफ्यूजन का जो आपका पैराग्राफ यहाँ पे गिवन है 58। तो ये जो 5.2 टॉपिक है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, ये पूरा पैराग्राफ 2 to 3 लाइन्स जो गिवन है ये आप लोग इसमें राइट डाउन करेंगे। उसके अलावा जो डिफ्यूजन की एग्जांपल है वो भी आप देंगे, जिस तरह से प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं, जब रूट्स को वो अंडरग्राउंड बरीड किया जाता है तो रूट्स जो होती है वो सॉइल से जो होती हैं सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। तो सॉइल का तो जो सरफेस एरिया है वो तो बड़ा है, जहाँ पर वाटर को जो है एरिया ज़्यादा मिल रहा है अपनी मूवमेंट के लिए, वाटर के पार्टिकल्स को एरिया ज़्यादा प्रोवाइड हो रहा है उनकी मूवमेंट के लिए। लेकिन जब वो रूट्स में मूव करते हैं, रूट्स की तरफ मूव करते हैं, प्लांट की तरफ मूव करते हैं, तब उनका जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी जो होती है वो भी क्या होती है, वो भी स्लो होती है क्योंकि सरफेस एरिया उनका कम है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आप लोग ये डिफ्यूजन का जो प्रोसीजर है उसमें इन लाइन्स के बाद उसकी ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाट इज सब्लिमेशन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इसके लिए आप आ जाए पेज नंबर 62 पे। पेज नंबर 62 पे ये जो आपका सब्लिमेशन का टॉपिक गिवन है, ये पूरी जो लाइंस हैं, 2 पैराग्राफ गिवन है, आप ये अपने जो सब्लिमेशन का जो प्रोसीजर होगा इसमें लिखेंगे। यहाँ तक होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो चैप्टर नंबर 6 होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।